समुद्री बेड़ों और लड़ाकू विमानों से इस समय घिर गया है ईरान। ईरान में हालात लगातार चिंताजनक बने हुए हैं। यहाँ साल के आखिरी में तख्ता पलट की संभावनाएं जताई जा रही हैं। युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। हर वक्त अमेरिकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है और इधर भारतीय दूतावास ने भी तेहरान जल्द से जल्द छोड़ने की एडवाइजरी जारी की है। इस बीच एक मैसेज सबकी नींदें उड़ा रहा है। तो क्या होने वाला है, पूरी खबर विस्तार से बताएंगे आपको। इधर दक्षिण के एक राज्य का नाम बदला गया है, जिसे सुनकर आपको भी हैरानी होगी। जी हाँ, केरल का नाम बदल दिया गया है। मंजूरी भी मिल गई है, लेकिन क्यों बदला जा रहा है केरल का नाम और अब क्या रखा जाएगा, इन दोनों सवालों का जवाब भी देंगे आपको। और जब से अमेरिका के साथ डील हुई है, विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। अलग अलग मंचों से सरकार पर हमलावर है और अब उसे किसानों का भी साथ मिल गया है। तो आखिर क्या तैयारी चल रही है विपक्ष की और किसानों की केंद्र सरकार के खिलाफ, इस पर भी एक नजर आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। बड़ी खबर यह है कि सऊदी अरब से उड़ान भरने वाला अमेरिकी सर्विलांस ड्रोन गायब है। फारस की खाड़ी के करीब था, लेकिन कुछ ही समय बाद ये रडार से गायब हो गया। अब संभावना तो ये जताई जा रही है कि ईरान ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया है, यानी ईरान भी झुकने को तैयार नहीं। इधर न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ट्रंप जल्द ही सीमित हमले का विचार कर रहे हैं। कंसीडर्ड टारगेटेड स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान फॉलोड बाय लार्जर अटैक। इस बीच तेहरान के भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिक तुरंत हर उपलब्ध साधन से देश छोड़ दें। इससे पहले 5 जनवरी और 14 जनवरी को भी इसी तरह की एडवाइजरी जारी की गई थी, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। दूतावास ने तेहरान छोड़ने की सख्त हिदायत दे दी है। चौंकाने वाली खबर यह है कि ईरानी लोगों के मोबाइल में एक संदेश आ रहा है, एक मैसेज आया है जिसने हड़कंप मचा दिया है। इसमें लिखा है, ट्रंप कार्रवाई करने वाले व्यक्ति हैं, इंतजार कीजिए और देखिए। इस संदेश के बाद ईरान की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। ईरान और अमेरिका में युद्ध की आशंकाओं के बीच इस तरह के मैसेज से लोग दहशत में आ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप ने तेहरान पर सैन्य हमले के लिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड फोर्ड को इजराइल के करीब सागर में उतार दिया है। इससे तनाव और अधिक बढ़ गया है। इस मैसेज से साफ संकेत है कि ट्रंप जो कहते हैं उसे करते भी हैं, यानी ईरान पर अब हमला होने वाला है। ईरान इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी द्वारा राज्य मीडिया के हवाले से ये रिपोर्ट किया गया है। ये मैसेज ऐसे वक्त में ईरानियों के मोबाइल पर पहुंचा है जब अमेरिकी सेना तेहरान के करीब युद्ध के साजो सामान के साथ तैयार खड़ी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी दी कि ईरान पर सीमित सैन्य हमला करने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि इस दौरान दोनों देशों के बीच जेनेवा में अगले दौर की परमाणु वार्ता की तारीख भी तय की गई है, लेकिन हालिया हरकतों से तो युद्ध की आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं और ट्रंप की ओर से धमकियों के बीच ईरानियों के फोन पर इस तरह के मैसेज, इस तरह के अलर्ट आना, इससे खलबली जरूर मच गई है। इधर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का नाम बदलने के प्रस्ताव को अब मंजूरी दे दी है। तो अब केरल को क्या बुलाया जाएगा, क्या होने वाला है केरल का नया नाम, ये उत्सुकता तो शायद आपको भी होगी। ज्यादा अंतर नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को केरल का नाम बदलकर अब केरलम करने का फैसला किया है और राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी भी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी। आगामी अप्रैल मई माह के बीच केरल में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सरकार ये फैसला ले रही है, जिसे काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें, केरल की विधानसभा ने साल 2024 में 24 जून को
आम सहमति के साथ प्रस्ताव पारित किया था और केंद्र सरकार से अपील की थी कि केरल का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर अब केरलम कर दिया जाए। विधानसभा की ओर से भेजे गए इस प्रस्ताव पर अब केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। केरल विधानसभा की ओर से राज्य का नाम बदलने के प्रस्ताव को दूसरी बार पारित किया गया है। इससे पहले साल 2023 के अगस्त माह में केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने को लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके इसे केंद्र को भेजा था। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रस्ताव की समीक्षा करते हुए इसमें कुछ तकनीकी बदलाव करने का सुझाव भी दिया था। जानकारी के मुताबिक इस प्रस्ताव को केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने पेश किया। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की थी कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में केरल का नाम बदलकर केरलम कर दिया जाए। तो आगे अगर आप केरला जाते हैं और आपको टिकट मिलती है तो आपके टिकट में केरला की जगह केरलम लिखा मिलेगा। और इधर अमेरिकी ट्रेड डील के विरोध में विपक्ष लगातार हमलावर है, प्रदर्शन किया कर रहा है, लेकिन अब संयुक्त किसान मोर्चा ने भी आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। कुरुक्षेत्र जाट धर्मशाला में आयोजित राष्ट्रीय बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। संयुक्त किसान मोर्चा 9 मार्च को 13 अप्रैल तक देशव्यापी किसान महापंचायत आयोजित करने का निर्णय ले रहा है। कुरुक्षेत्र में हुई बैठक में राकेश टिकैत ने बताया कि इसका उद्देश्य आम जन को जागरूक करना है ताकि केंद्र सरकार को ये डील रद्द करनी पड़े। टिकैत ने चेतावनी दी कि ये डील किसानों और छोटे व्यापारियों को बर्बाद कर देगी, खासकर सेब उत्पादकों के लिए। किसान महापंचायत का ये निर्णय माना जा रहा है कि अब अगले आंदोलन की ये बड़ी तैयारी है। इसकी शुरुआत 9 मार्च को दिल्ली से होगी। इन बड़ी महापंचायतों को आयोजित करने का उद्देश्य लोगों में अमेरिका ट्रेड डील के बारे में जागरूक करना है ताकि किसान, मजदूर, व्यापारी और आम जनता इन सब के विरोध में आ जाए और केंद्र सरकार को उसकी कमियां बता सके। राष्ट्रीय बैठक में लिए गए निर्णय में ये जानकारी मिली कि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ट्रेड डील से देश का किसान और छोटा व्यापारी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इस बैठक में 7 राज्यों के किसान जनप्रतिनिधि भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका का सेब भारत में 60 से 80 रुपए प्रति किलोग्राम बिकेगा तो हमारे देश का सेब कहाँ जाएगा। हमारे सेब उत्पादक किसानों को भारी नुकसान पहुंचेगा। इस तरह के डील से सिर्फ बड़े बड़े कॉरपोरेट ही बच पाएंगे। आज हमने कुरुक्षेत्र से अमेरिका डील के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी है, तो कुल मिलाकर एक बड़े जन आंदोलन की तैयारी विपक्ष कर रहा है और उसे पता है कि अगर किसानों का साथ मिला तो सरकार को घेरा जा सकता है। तो अब देखना होगा कि कैसे विपक्ष अपनी बात जनता तक पहुंचा पाता है और क्या सरकार इसका जवाब तैयार कर रही है। अगर कर रही है तो इस बड़े आंदोलन का सरकार किस तरह से जवाब देगी, रहेगी इस पर भी हमारी नज़र। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।